गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, फिर ये पन्ना फिर दूसरा वाला फिर ऐसे करना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि पाँव ना छूना पड़े। मेरा जीवन में इतना दुख आया क्या बता। कुछ बता दो। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे दो चार जहाँ पर मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दी? गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझे को सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी। हाँ। खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। हाँ, वो डिस्प्रेशन में चले गए हैं। कहाँ में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिप्रेशन। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था कि देखी थी? मैं ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया।
तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही बोलो घी ही घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुंध। हाँ, अनाधुंध वही गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें। फिर भी गुरुजी, बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए? मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए? जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? आपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो। पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ गुरुदेव, समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले, उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उस पर इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थोड़ा है कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है, और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई बताओ? पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए, और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं, गोल्ड खरीद लेंगे। मान ली कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाए? जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? राधे राधे गुरुजी। जी जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए।